हेलो फ्रेंड्स, कौरी गणपति चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त जूही और आशा करती हूं आप सब मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सोमवती अमावस्या की महत्ता के बारे में आपको बताऊंगी। वह उस दिन कौन से उपाय कर आप अपनी पापों का शमन कर सकते हैं, वह अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं, उन्हीं के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। फ्रेंड्स, जिस दिन अमावस्या हो और उस दिन अगर सोमवार भी हो तो सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, क्योंकि उस दिन सोमवार भी है और अमावस्या भी है। इसके अतिरिक्त उस दिन ग्रहण भी है, तो यह तिथि और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत लाभप्रद होता है। वैसे तो अमावस्या, हर महीने की अमावस्या पर किया गया दान पुण्य बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अमावस्या पर किया गया दान पितृदोष का निवारण करता है। वह लक्ष्मी जी को प्रसन्नता प्राप्त करवाता है। वह दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पर सोमवती अमावस्या को सनातन धर्म में विशेष महत्ता दी गई है। इस दिन किए गए उपाय व पूजा का दुगना फल हमें मिलता है, क्योंकि इस दिन हमें लक्ष्मी जी के साथ साथ गौरी शंकर भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि सोमवार का दिन शिव शक्ति की पूजा के लिए श्रेष्ठकर है। इसलिए शिव शक्ति की पूजा करके भी हम इस दिन पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, वह अपनी कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान दान करके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से हमें काफ़ी हद तक राहत मिलती है। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में जब भी ऐसे पावन अवसर मिलते हैं तो हमें दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके, अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। फ्रेंड्स, पितृदोष के कारण कई बार हमारी ज़िंदगी में अनेक कठिनाइयाँ आ जाती हैं। कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घर में क्लेश होने लगते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर करियर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अगर हम सोमवती अमावस्या वाले दिन कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमें इन कठिनाइयों से निजात मिल जाती है। वह हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आर्थिक समस्याएं बढ़ गई हैं, करियर भी नहीं बन पा रहा है और आर्थिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप सोमवती अमावस्या वाले दिन पक्षियों के लिए दाना अवश्य निकालें। गाय व कुत्ते के लिए रोटी निकालें। साथ ही चींटियों के लिए शक्कर व आटे का भी दान निकालें। यह दान छोटे छोटे हैं पर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। इनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इन दानों के द्वारा आप उन प्राणियों की सेवा कर रहे हैं जो अपने लिए कमा नहीं सकते, जो आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वो अपने लिए कुछ अर्न नहीं कर सकते, वो अपने लिए कुछ खाना बना नहीं सकते। इसलिए अगर हम ऐसे पशु पक्षियों के लिए दान निकालते हैं तो इससे ईश्वर भी हम पे प्रसन्न होते हैं और हमें इन जीव जंतुओं की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमें अपनी कठिनाइयों से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर हम इस दिन मौन व्रत धारण करते हैं, और अगर आप मौन व्रत नहीं रह सकते तो आप कम बोलने का प्रयास करें, व अच्छा बोलें और किसी की निंदा ना करें, ना ही झूठ बोलें, क्योंकि कई बार हम वाणी दोष से प्रभावित हो जाते हैं। हम कई बार ना चाहते हुए भी गुस्से में, या किसी से लड़ाई हमारी हो जाती है तो हम कुछ गुस्से में आके गलत कुछ बोल देते हैं। फिर बाद में हमें ये एहसास होता है नहीं, हमने कुछ गलत किया है। तो हम अपने इन पापों का शमन मौन व्रत धारण करके कर सकते हैं। मौन व्रत रहने से हमारे इन वाणी के द्वारा जो भी पाप हो जाते हैं हमसे जाने अनजाने, उनका हम प्रायश्चित कर सकते हैं। अगर इस दिन आप पीपल की पूजा करते हैं और 108 परिक्रमा पीपल की करते हैं तो आपको सभी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, कई बार आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। हर दिन आपको कोई ना कोई नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक उपाय अवश्य करके देखिए, उससे आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। आप सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल की पूजा कीजिए। आप जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, शक्कर, फल भी आप पीपल पे चढ़ा सकते हैं। 108 परिक्रमा करिए पीपल की, और 108 परिक्रमा करते समय एक कच्चा सूत लपेटते जाइए। साथ ही आप 108 वस्तुएं कोई भी अपने पास रख लीजिए, या तो 108 फल रख लीजिए, या 108 बादाम या काजू अपने पास रख लीजिए। और 108 बार जब आप परिक्रमा कर रहे हैं, हाँ, और एक और बात, आप इसमें जोत ज़रूर जलाइए। और जोत में आप पीपल के नीचे जो आप जोत जलाएंगे उसमें एक कच्चा सूत से जोत, मतलब कलावे की जोत जगाइए। इसमें आपको रुई की जोत नहीं जगानी है। तो कलावे की जोत जगाइए
और फिर 108 परिक्रमा आपको पीपल की करनी है। और जब भी आप 108 परिक्रमा करते करते हर बार एक फल आप पीपल पे अर्पण करते जाइए और सूत लपेटते जाइए। और भगवान को प्रार्थना करते रहिए कि आप आपकी कठिनाइयों का शमन करें, वह आपकी ज़िंदगी खुशहाल करें। साथ ही ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय में से किसी भी मंत्र का आप जाप करते रहिए। उसके पश्चात 108 परिक्रमा जब आपकी पूर्ण हो जाए तो जो फल आपने 108 फल चढ़ाए हुए हैं उनको आप या तो ब्राह्मणों को दान कर दें या फिर आप गरीब बच्चों में बांट दें। फ्रेंड्स, यह उपाय बहुत प्रभावशाली है। इससे आपको सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है, आपके सौभाग्य और संतान की रक्षा होती है, आपको सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, आपके सभी दोषों का निवारण होता है, वह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, वह आपको हर तरह से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपका जीवन खुशहाल बन जाता है। फ्रेंड्स, इन उपायों को आप 1-2 बार करेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा फ़र्क ना पता लगे, परंतु अगर आप इसे कंटिन्यूअस और पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आपको ये लगेगा कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज आया है, हमारी कठिनाइयाँ धीरे-धीरे कम हो रही हैं, हमारा जीवन खुशहाल बन रहा है, हमारी कठिनाइयाँ धीरे-धीरे दूर हो रही हैं। क्योंकि पीपल की पूजा तो वैसे भी सभी पापों को नष्ट करती है, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इन उपायों को करके हम अपने पाप कर्मों को कम कर सकते हैं। अपने इस जीवन व अगले जन्मों के कर्मों को हम सुधार सकते हैं, क्योंकि इस जन्म में जो भी हम कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल हमें अगले जन्म में भी मिलता है। हम इस जन्म में अच्छे कर्म करके अपने आगे के जन्मों के लिए अच्छे फल संचित कर लेते हैं, फिर उसी के अनुसार हमें सुख दुख भोगते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों के द्वारा हमें अपने आगामी जीवन को सुधार लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इस दिन ब्राह्मणों को भी दान करना, कुछ उनके लिए दान निकालना, भोजन निकालना श्रेयस्कर होता है। उससे पितृदोष से निवारण होता है। पर शिव पार्वती की पूजा करके खीर का भोग लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी का व पीपल का पूजन करना व शाम को उसमें जोत जगाना, और उसमें आप रुई की जगह आप अगर कलावे की जोत जगाते हैं तो और भी अच्छा है। उससे आपके सुख समृद्धि बढ़ती है, आपको घर में खुशहाली आती है, सब प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं आपको। तो फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे उपायों द्वारा आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर व लाइक कीजिए। थैंक्स एवरीवन।